हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 9वें सवाल से। लास्ट वीडियो में हमने 8 सवाल तक कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। तो देखिए 9वें सवाल में कह रहा है हमसे सत्यापित कीजिए। और पहली सवाल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सत्यापित करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ का जो मान है वो बराबर आना चाहिए। या तो आप इसको सॉल्व करके इसके बराबर ला दीजिए, या तो इसको सॉल्व करके इसके बराबर ला दीजिए। और जब दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा तो हम सत्यापित कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे इसको सत्यापित करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके बराबर दिखाएंगे। तो देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमारा x प्लस वाई है, इधर एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। तो हम क्या करेंगे, पहले का गुणा पूरे में कर लेंगे, फिर दूसरे का भी गुणा इसे पूरे में कर लेंगे। तो जब x का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक यहाँ है, दो यहाँ है, तो हो जाए एक्स क्यूब। फिर x का एक्स वाई में करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया। x का x में एक्स स्क्वायर और y अकेले था तो हमने उतार लिया। फिर x का वाई स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले का गुणा हमने पूरे में कर लिया। अब दूसरे के देखिए प्लस और प्लस आपका प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का वाई में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया। एक्स वाई का वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फिर देखिए प्लस और प्लस प्लस हो गया। अब वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई यहाँ है, तो ये हो गया आपका वाई क्यूब। हमने क्या करा, पहले का गुणा पूरे में कर लिया, फिर दूसरे का भी गुणा पूरे में कर लिया। अब यहाँ जब ध्यान देंगे तो माइनस में आपका एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर वाई है, फिर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस में एक्स वाई स्क्वायर है। तो हमारा जो बचा, अब देखिए यहाँ आगे हम लिखते हैं, अब तो कुछ कटेगा ही नहीं। तो हमारा क्या बचा, एक बच गया एक्स क्यूब और दूसरा बच गया वाई क्यूब। तो यहाँ हमने ध्यान दिया हमारा जो दोनों तरफ का मान है वो बराबर आ गया। और जब दोनों तरफ का मान बराबर आ जाता है तो हम समझ लीजिए कि हमने सत्यापित कर दिया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे भाई कि LHS किसके बराबर है, RHS के। हमने सत्यापित इसको कर दिया। ठीक है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। हमने दोनों को बराबर दिखा लिया तो हमारा क्या है, पहला सत्यापित हो गया। पहले का गुणा दोनों में कर लिया, दूसरे गुणा दोनों में कर लिया, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया क्या, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो दोनों तरफ मान बराबर आ गया। ऐसे इसमें भी हम सत्यापित कर लेते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब एक साइड वाला उतार लेंगे। अब एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 एक्स का एक्स वाई में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का वाई स्क्वायर में एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का वाई में एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, एक्स वाई का वाई में होएगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर का वाई में तो वाई क्यूब हो गया। तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कट गया, और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई स्क्वायर कट गया। तो हमारा क्या आ गया भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर इधर भी एक्स क्यूब और यहाँ माइनस में वाई क्यूब, यानी दोनों तरफ का जो मान आया हमारा वो बराबर आ गया। जब दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा तो हमने सत्यापित कर लिया। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे कि भाई LHS किसके बराबर है, वो हमारा RHS के बराबर है। गुणा करा हमने, दोनों तरफ का मान बराबर दिखा दिया तो सत्यापित हो गया हमारा। अब 10वीं सवाल देखिए। 10वीं में कह रहा है प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 2 सवाल हमारा दिया है। तो यहाँ जब ध्यान देंगे तो 27 वाई क्यूब और 125 जेड क्यूब, क्यूब क्यूब दोनों है प्लस है, तो ये हमारे किस रूप का है। तो यहाँ हम आपको सूत्र लिखा दे रहे हैं जिससे समझने में हमारी आसानी हो। ठीक है, ये किस सर्वसमीका से मिल रहा है, तो ये हमारा मिल रहा है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। इसका सूत्र क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यदि इसको हम इसके रूप में दिखा देंगे तो पहला हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले को सॉल्व करते हैं। दिया है हमारा 27 वाई क्यूब और प्लस में 125 जेड क्यूब। ध्यान दीजिए सबसे पहले ए प्लस बी, तो ए के जगह आपका 27 है, बी के जगह 125 है। ठीक है, ये क्यूब देखिए, जैसे यहाँ ए क्यूब किसका है, ए का है, और बी क्यूब किसका क्यूब है, तो बी का है। वैसे 27 हमारा किसका है, तो वो 3 का क्यूब है। तो यहाँ हम लिख देंगे भाई 3 वाई प्लस
फिर हमारा 125 किसका है, तो वो 5 का है, तो यहाँ हमने लिख दिया 5z। हमने इसको a प्लस बी में दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यही जो a प्लस बी में तो हमने दिखा दिया, अब बारी है a स्क्वायर की। a के जगह आपका 3y है, तो यहाँ हो गया 3y स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ ए बी है, ए बी का मतलब इन्हीं इस a इस b दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे 3y और गुणे 5z, तो a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 5z है तो 5z का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए 3y फिर प्लस में 5z, 3y का स्क्वायर आपका 27, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर जब हमारा 9 हुआ तो यहाँ हमने 9y स्क्वायर लिख दिया। फिर माइनस 3 बचे आपका क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, और y गुणे जेड वाई जेड हो गया। फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर जेड स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको हमने इसके रूप का दिखा दिया क्योंकि यही सर्वसमीका आपका लगेगा। हमने करा क्या, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब आपका a की जगह 27 है और b की जगह 125 है, तो 27 किसका घन है, तो भाई 3 का, तो हमने 3y लिख दिया। 125z किसका घन है, तो 5z का, तो हमने पहले इसको a प्लस बी के रूप में दिखाया, सेम ऐसे। फिर उसके बाद देखिए a स्क्वायर, तो a के जगह जब 3y है, a के जगह आपका जब 3y है तो 3y का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी। अब a आपका 3y है, b आपका 5z है, तो हमने ए बी है यानी गुणा करना था, तो हमने 3y का गुणा 5z में कर लिया। और फिर b के जगह आपका 5z है, तो यहाँ 5z का स्क्वायर कर लिया, सेम ऐसे। 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 3 बचे 15 गुणे वाई जेड 15y, 5 का स्क्वायर 25, 25z स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, हमने इसको दिखा दिया। अब हम इस सेकेंड वाले को देखते हैं। अब दूसरा देखिए 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। अब माइनस में है तो ये इस रूप का हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, पहले आप ए देखिए, तो भाई देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड वाले को। तो ए 64 है एम क्यूब, 64 घन किसका है, तो भाई 4 का है, और यम यहाँ है तो ये 4 यम हमने लिख दिया। 343 किसका है, तो 7 का क्यूब है, तो यहाँ हमने 7 यम लिख दिया। अब ए माइनस बी में हमने इसको तोड़ दिया। अब देखिए फिर ए स्क्वायर, ए के जगह 4 यम है तो 4 यम का स्क्वायर, प्लस ए बी, ये आपका ए है ये बी है, तो हमने क्या करा, 4 यम का 7 यम में हम गुणा कर देंगे, तो 4 यम गुणे 7 एन, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह आपका क्या है भाई, तो 7 एन है, तो यहाँ हमने लिख दिया 7 एन का स्क्वायर। देखिए 4 एम माइनस का 7 एन और 4 चौक 16 एम स्क्वायर, प्लस 4 सते 28 एम एन, प्लस 7 सते 49 एन स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। हमने इसको इस रूप में कर लिया, a माइनस बी। अब 64 के कर घन है तो भाई 4 के, 343 किसका है, तो 7 एम, तो ये 4 एम हो गया a, ये b हो गया। तो अब यहाँ फिर a स्क्वायर, तो 4 एम का स्क्वायर ए बी, तो इन दोनों का गुणा करा, फिर b स्क्वायर, तो 7 एन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 सते 28 एम एन, 7 का 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो हमने 10वीं के दोनों सवाल कर लिए। अब 11वीं सवाल देखते हैं। देखिए 11वीं में कह रहा है हमको गुणनखंड कीजिए। सवाल यहाँ हमारी दी गई है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसका गुणनखंड करना है। इससे पहले हमने आपको इसके सर्वसमीका यानी ये किस नियम पर आधारित है उस सूत्र को लिखा हुआ है। देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इसी रूप का है ये हमारा, और हमको दिखाना इस रूप का है। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक्स वाई और जेड को ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए एक्स वाई और जेड, तो ध्यान देंगे जब x कैसे मिलेगा भाई, तो 27 यहाँ क्यूब है, तो 27 घन किसका है, तो हम जानते हैं 3 का। अब x यहाँ है तो हमने x लिख दिया 3x। फिर प्लस y क्यूब y का है, z क्यूब z का है, हमने इसको x y और z के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। अब आगे देखिए x स्क्वायर, तो x के जगह हमने 3x लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते, देखिए ऐसे 3x का स्क्वायर। फिर प्लस
वाई स्क्वायर, वाई की जगह आपका वाई ही है तो यहाँ हमने वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह जेड है तो हमने जेड स्क्वायर लिख दिया। अब माइनस में एक्स वाई, तो ध्यान दीजिए माइनस में एक्स वाई हमको करना है, तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। एक्स वाई का मतलब इन दोनों का गुणा, तो क्या कर लेंगे 3x का गुणा वाई में कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस में वाई जेड, अब ये y है ये z है, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y गुणे z, फिर माइनस z गुणे x, तो z की जगह तो आपका z ही है, लेकिन जो x की जगह क्या है तो वो 3x है, तो हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस में y और प्लस में z, 3x का स्क्वायर आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में y स्क्वायर हो गया, प्लस में z स्क्वायर हो गया। अब माइनस यहाँ है तो माइनस लगाए, 3x का y में गुणा करेंगे तो 3xy, फिर माइनस का yz में गुणा करेंगे तो yz हो गया, फिर माइनस है 3x का z में गुणा करेंगे तो 3xz हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये इसके रूप का था, हमको इसके रूप में दिखाना था। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, पहले हमको एक्स वाई जेड ढूंढना था, तो 27 3 का घन है तो 3x लिख दिया, y क्यूब y का घन है, z क्यूब z का घन है, तो हमने इसको एक्स वाई जेड में दिखा दिया। फिर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो x के जगह जब 3x है तो 3x स्क्वायर, y के जगह y स्क्वायर, फिर क्या है y स्क्वायर, y की जगह हमारा क्या है y है तो y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर, यहाँ हमारा z आपका क्या है जेड स्क्वायर है, जहां हमने लिख दिया जेड स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स वाई, ये एक्स है ये वाई, इन दोनों का गुणा कर दिया, फिर माइनस में वाई जेड, इन दोनों का गुणा कर दिया, फिर माइनस में जेड एक्स, इसका और इसका गुणा कर दिया। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3x का वाई में 3x वाई, वाई जेड का वाई जेड, और 3x जेड का 3x जेड। हमने इसको इस रूप में दिखा दिया। तो 11वीं सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। 12वीं देखते हैं। 12वीं में कह रहा सत्यापित कीजिए। तो देखिए यहाँ और यहाँ दो मान दिए गए हैं, दोनों तरफ का मान हमको बराबर लाना है। यदि दोनों तरफ का मान हमारा बराबर आ गया तो हम सत्यापित कर देंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz, यही हमें इस साइड भी लाना है। तो देखिए एक एक्स प्लस वाई और प्लस में जेड। अब हम करेंगे क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सब a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप के हैं, तो हम करेंगे क्या, पहले इनका ब्रैकेट हटा देंगे, मतलब इनको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो एक्स स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इसी रूप का हमको करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस का 2xy हो गया। इस वाले को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाए भाई, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस का 2xz हो गया। हमने इसी में इसको क्या करा, इस रूप में तोड़ दिया। अब आगे देखिए, इसको हम लिख लेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर जुड़ गया, तो एक एक्स एक दोनों जोड़े तो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, और जेड स्क्वायर आपका क्या हो गया भाई 2z स्क्वायर हो गया। फिर क्या बच गया, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2xz लिख लिया हमने। फिर देखिए 1/2 ब्रैकेट में हमने लिखा x प्लस वाई और प्लस में जेड, यहाँ क्या है सब में 2 2 मिल रहा है तो 2 को उभयनिष्ठ कर लेंगे कॉमन, अंदर बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, माइनस 2 चला ही गया तो एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक है। जेड एक्स कहिए या तो एक्स जेड कीजिए, तो यहाँ एक्स जेड है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे एक्स जेड। अब 2 आपका भाग है 2 आपका गुणा है तो ये दोनों कट गया। अब करेंगे क्या, ये जो हमारा बचा है, अब कुछ नहीं होगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो सबका गुणा कर लेंगे। पहले का गुणा पूरे में करेंगे, दूसरे का भी गुणा पूरे में करेंगे और तीसरे का भी। तो जब x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, x का y स्क्वायर में करेंगे तो x y स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का z में स्क्वायर में करेंगे तो x z स्क्वायर हो गया, फिर x का x y में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस
एक्स स्क्वायर वाई हो गया। फिर जब वाई जेड में करेंगे तो माइनस में एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस आपका हो गया एक्स स्क्वायर जेड। हमने एक्स का क्या करा, पूरे में गुणा कर लिया। अब वाई का भी पूरे में गुणा कर लेंगे तो देखिए यहाँ देखिए वाई का जब एक्स स्क्वायर में आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा। फिर वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, तो जब वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, देखिए तो हमारा वाई क्यूब आ गया। फिर देखिए जब वाई का वाई जेड स्क्वायर में करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, और वाई का एक्स वाई में करोगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई का वाई जेड में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का वाई स्क्वायर जेड। और वाई का जब हम एक्स जेड में करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। ऐसे इस जेड का तीनों में गुणा कर लेते हैं पूरे में। तो जब जेड का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड होगा, जेड का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड होगा। फिर जेड का जेड स्क्वायर में जब करेंगे तो जेड क्यूब होगा। ऐसे ही जब जेड का एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा माइनस का। फिर जेड का जब वाई जेड में करेंगे तो माइनस का वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर जेड का गुणा जब हम एक्स जेड में करेंगे तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों का बारी बारी से गुणा कर दिया पूरे में, तो हमारा ये आया। अब देखिए इसमें से हमारा कटता क्या है, तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ आपका प्लस में है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ आपका माइनस में है, कट गया। फिर देखिए एक्स जेड स्क्वायर आपका यहाँ प्लस में है और एक्स जेड स्क्वायर यहाँ आपका माइनस में है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई आपका माइनस में है और एक्स स्क्वायर वाई आपका प्लस में है, कट गया। फिर एक्स स्क्वायर जेड आपका माइनस में है और कहाँ है हमारा, तो ये आपका प्लस में है, ये भी कट गया। अब वाई जेड स्क्वायर आपका प्लस में है और वाई जेड स्क्वायर आपका माइनस में है, ये भी कट गया। वाई स्क्वायर जेड जो है वो माइनस में है और वाई स्क्वायर जेड आपका प्लस में है, तो ये भी कट गया। एक्स वाई जेड बच गया, एक्स वाई जेड बच गया और एक हमारा एक्स वाई जेड बच गया, और ये क्यूब नहीं कटेंगे। तो हमारा क्या बचा, तो हमारा बच गया भाई एक्स का क्यूब बच गया, और क्या बच गया, वाई का क्यूब बच गया और जेड का क्यूब बच गया। और क्या बचा, एक एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड, दो एक्स वाई जेड हो गया, और एक इसको जोड़ेंगे तो तीन एक्स वाई जेड हो गया। हमें यही प्रूफ करके लाना था, इस साइड का मान इस साइड लाना था। तो दोनों तरफ का मान जब हमारा बराबर हो गया तो हमने भाई इसको सत्यापित कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब, यही दोनों तरफ लाना था। तो हमने एक बार इसको सॉल्व करा और अब हमारा दोनों तरफ का जो मान आ गया बराबर आ गया, तो इसको लिख लेते हैं दोनों तरफ। एक यहाँ आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3x वाई और जेड। ये जब दोनों तरफ के मान बराबर हो गए तो हमने इसको सत्यापित कर लिया। देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3x वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3x वाई जेड, यही है हमारा क्या, तो एल एच एस किसके बराबर है भाई, तो आर एच एस के। करा क्या हमने, सबसे पहले इसमें हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का था, तो हमने सबको तोड़ दिया। फिर क्या किए भाई, तो एक्स जो जो जुड़ रहा था उसको जोड़ लिया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जुड़ गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। फिर सब में दो दो मिल रहा था तो दो को कॉमन कर लिया। अब सब में से दो जब कॉमन हो गया तो दो हट गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे करके। अब दो यहाँ आपका गुणा में है, दो भाग में है तो कट गया, बीच में गुणा है तो ये कट जाएगा। फिर क्या करा, x का इन तीनों का गुणा बारी बारी से पूरे में कर लिया। उसके बाद जो कट रहा था काट दिया हमने, जो नहीं कटा उसको उतार लिया और दोनों तरफ का मान बराबर हो गया, सिद्ध कर लिया हमने। अब 13वां सवाल देखते हैं। 13वां कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। तो देखिए इसको हमको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया है भाई, तो हमें यही पता है, हमें क्या पता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हमको पता है।
अब ये हमें लाना है, तो इसका देखो, इसको हम एक बार लिख लेते हैं एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब और प्लस का जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये हमको दिया है। ये जो प्लस में है इसको एक काम करेंगे, इधर जब लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। और जब ये हमारा माइनस में हो जाएगा तो इसका सूत्र बन जाएगा। अब इसका सूत्र क्या होता है भाई, तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये सूत्र बन गया। अब ध्यान से समझिए, हमको इसी को क्या करना है, दिखाकर हमको इसको लाना है, यही सिद्ध करके लाना है। तो हमने इसको करा क्या कि 3xy जो जेड जो प्लस में था इक्वल की इधर ला दिए तो माइनस में हो गया। अब इस पूरे का सूत्र बन गया, तो यहाँ हमने सूत्र लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ये इतना तो आपका जीरो दिया है, तो यहाँ हम क्या रख देंगे भाई, तो जीरो रख देंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। जब इस पूरे का गुणा जीरो में करेंगे तो यहाँ भाई जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान समझिए, इसको एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और यहाँ भी एक बार लिख लेते हैं एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3x वाई और जेड। अब जब ये बराबर में जीरो आ गया, हमको ये दिखाना है, तो हम करेंगे क्या भाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब, ये आपका माइनस में है, इक्वल के उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। हमने दिखा दिया, यही हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, करे क्या, सबसे पहले 3xyz प्लस में था, इधर लाए माइनस में। अब इसका सूत्र बन गया, हमने लिख दिया एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और एक मान पता था तो हमने यहाँ जीरो रखा। अब जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो गया, ये माइनस में था उधर गया प्लस में, पूरा यही चीज़ हमने इसको दिखा दिया। 14वां सवाल देखते हैं। अब देखिए, पहले हम कह रहे हैं -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो ये हमारे किस रूप का है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के रूप का है। तो इसको मान लेंगे एक्स, इसको मान लेंगे वाई और इसको मान लेंगे जेड। तो इस सूत्र क्या होता है भाई हमारा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है, 3x वाई जेड। अब ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड आपको पता चल गया, तो करेंगे क्या, इसी 3x वाई जेड में हम गुणा कर लेंगे। x का मान -12 है तो हमने लिख दिया, और गुणे y का मान आपका 7 है तो लिख दिया, और z का मान 5 है तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आपका 36 आ जाएगा, 7 और गुणे में 7 गुणे में 5, फिर क्या करेंगे, 36 पंचे 180 हो गया, और गुणे में यहाँ हमने 7 लिख दिया, तो क्या मान आएगा, 7 शून्य 7 8 56 और 7 एकम 7 5 12, तो हमारा आ गया -1260। और यहाँ भी जब ये मान रखेंगे तो आपका सेम मान आ जाएगा। हमने करा क्या, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के रूप का था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक्स की जगह एक्स का मान रखा, वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड का, सबका गुणा करा था, हमारा -1260 आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें कि हम सेकंड सवाल को देखते हैं। देखिए, दूसरे में भी सेम ऐसे ही दिया है। ठीक है, ये भी हमारा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब के रूप का है, तो करेंगे क्या, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो लिख लेंगे सूत्र एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है, 3xyz। अब चाहे जिस साइड का सॉल्व करेंगे मान आपका बराबर ही आएगा, दोनों तरफ करेंगे तो 3 गुणे x का मान आपका 28 है, y का मान आपका -15 है और z का मान आपका -13 है। तो हमने लिख लिया 28 यहाँ 84 होता है, और गुणे 15 और 13 का जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 13 पचे 65, 13 एकम 13 और 13 छः 19 हो गया। अब 195 का आप 84 में गुणा करेंगे, देखिए क्या आता है, तो 4 पंचे 20, 4 9 36, 2 38, 4 एकम 4 3 7 हो गया, 8 पंचे 40, 8 9 72, 4 76, 8 एकम 8 और 7 15 हो गया। तो यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 1, तो हमारा मान कितना आया, 16,380। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। हमने घन भी नहीं किया,
सूत्र के हिसाब से ही इसको दोनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब लास्ट सवाल देखते हैं। तो करेंगे क्या, देखिए लंबाई चौड़ाई हमको कैसे पता चलेगी, अगर इसका गुणनखंड कर लें तो 25 और हम जानते हैं पहले का गुणा लास्ट में रहता है, 25 12 गुणा करें 300 आएगा, यानी गुणा करने 300 और जोड़ने पर 35। ऐसे कौन से अंक हैं जिनको अगर हम गुणा कर दे तो 300 हो जाए और जोड़ दे तो 35 हो जाए, तो वो है हमारा 20 और 15। 20 15 को जोड़ने 35 हो जाता है, गुणा करने पे क्या हो जाता है 300। तो बचा क्या हमारा a + 12। फिर देखिए 25 a स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस 20 का गुणा a में तो 20a माइनस प्लस माइनस 15 का गुणा a में तो 15a प्लस बचा हमारा भाई 12। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो हमारा 5 से ये कट जाता है तो 5 कॉमन हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और a मिल रहा है तो a कॉमन हो गया, तो यहाँ बच्चा 5 5 25, 5a माइनस 5 चौके 20। फिर यहाँ देखिए 3 कॉमन करेंगे तो 3 5 15, 5a और माइनस का 4, एक ब्रैकेट में हमारा 5a माइनस 4 बचा, एक ब्रैकेट में 5a माइनस 3 बचा। जब इन दोनों गुणा कर लेंगे तो क्षेत्रफल यही मिल जाएगा। हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है क्षेत्रफल, तो एक हमारी हो गई लंबाई, तो लंबाई हो गई हमारी कितना, एक को हमने लंबाई मान लिया, यही 5a माइनस 4 हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, 5a माइनस 4 हमारा क्या हो गया, लंबाई, तो ये आंसर हो गया। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई हो गई हमारी 5a माइनस 3, ये चौड़ाई हो गई। दोनों लंबाई चौड़ाई का साथ हमने ज्ञात कर लिया। ऐसे इस वाले में भी देखते हैं। दूसरी देखिए, अब कह रहा है यहाँ हमारा 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12 है, तो हम करेंगे क्या, 35 का जब 12 में गुणा करेंगे तो हमारा 420 आएगा, गुणा करने पे 420 घटाए पे 13, ऐसा कौन सा अंक है, तो वो है हमारा, वो क्या है हमारा 28 और माइनस का 15, यानी 28 में 15 घटाए 13 आ जाएगा, जब गुणा कर देंगे तो 15 8 120, 15 दूना 30, 12 42 मिल जाएगा हमारा। फिर देखिए 35y स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस हो गया, 28 गुणे y 28y प्लस माइनस माइनस 15 गुणे y 15y और माइनस में 12 हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा 35y स्क्वायर यहाँ 28 है, ठीक है, तो हम इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 7 से दोनों कट जाता है, तो 7y कर लेंगे तो अंदर बचा 7 5 35 5y और प्लस का 4, यहाँ जब 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 5 15 5y प्लस में 3 चौक 12, तो यहाँ आया हमारा 5y प्लस का 4 7y और माइनस 3, तो यही दोनों में एक हम लंबाई मान लेंगे ये हमारी जो पहली है ये लंबाई हो गई, तो लंबाई बराबर हमने लिख दिया 5y प्लस 4, ठीक है, और दूसरी वाली को हम मान लेंगे कि चौड़ाई है, तो चौड़ाई हो गई हमारी, क्या हो गई भाई 7y, तो चौड़ाई हो गई 7y माइनस 3। हमने इसको दोनों का गुणनखंड कर लिया तो हमारी लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। अब देखते हैं आगे। 16वीं में हमको 2 सवाल दिए हैं, दोनों के आयतन दिए हैं, आयतन दिए गए और हमको कह रहा है कि इनकी विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी हमको इसमें क्या करना, आयतन में हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब आयतन हमको पता है, क्या दिया है भाई, आयतन हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 12x है, इसमें हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3x को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x और यहाँ बच गया माइनस का 4, तो यहाँ देखिए एक ये 3 हो गए ना, तो एक को हम मान लेंगे लंबाई, तो लंबाई को l से व्यक्त करते हैं, तो लंबाई हमारी क्या हो गई भाई 3 हो गई। दूसरा का यहाँ गुणा में है तो चौड़ाई मान लेंगे हमारा x हो गया, और ये जो तीसरा वाला बच गया ऊंचाई हो गई, उसको हमने मान लिया x माइनस का 4, यही तीनों हमारे क्या हो गए, ये आंसर हो गए। हमने इसमें सुभयनिष्ठ करा 3x इन सब का जब गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा, तो एक को हमने लंबाई मान लिया, एक को हमने चौड़ाई मान लिया और एक को ऊंचाई मान लिया, और आयतन होता भी है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें देखिए यहाँ तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, समझिए इसे बात को, 12k y स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर प्लस में 6k y लिखा हमने, फिर माइनस का 20k। अब 2 इसमें कॉमन कर लेंगे तो हमारा 2 के कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा 2 छंग 6, और उसके बाद के तो आपका बाहर ही है, यहाँ बच गया y स्क्वायर, फिर प्लस 2 3 3y और माइनस 2 दहम्मा 20। अब देखिए यहाँ 10 छंग 60, गुणा करने पे 60 और घटाने पे हमको
3 लाना है। गुणा करने पर 60 और घटाने पर 3, ये तो हमारा किसी अंक में नहीं आता। गुणा करने पर आपका कह रहा है 60 है और घटाने पे 3, ये तो हमारा गलत कह रहा है। यदि ऐसे समझिए सवाल हमारा ऐसे हो, घटाने पे 3 नहीं, अगर गुणा करें तो 60 और घटाए पे 4 आपका आ सकता है, लेकिन ये कहिए कि घटाने पे 3 तो नहीं आएगा, यानी अंक में हमारा क्या है, मिस्टेक है। यहाँ अगर हम 6 की जगह क्या कर लें, 8, 6 की जगह क्या कर लें हम, 8 जब कर लेंगे तो क्या होगा भाई, फिर हमारा ये कॉमन हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये 4 से भी कट जाएगा, तो इसको आसान कर सकते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ अब हम अंक में हमारा यहाँ जो 6 था वहाँ 8 होगा, ठीक है। जब 4 कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा भाई, तो 4 तिया 12, ठीक है, 3y² हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 दूना 8, 2y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 पंचे 20। अब हमारा गुणनखंड बन जाएगा। देखिए 3 पचे 15, गुणा करे 15, घटाए पे 2, तो वो हमारे कौन सा अंक है भाई, तो वो है हमारा 5 माइनस का 3, यहाँ आ गया y माइनस 5। फिर देखिए 4k और 3y² प्लस 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 हो गया, 5 गुणे y 5y प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 गुणे y 3y हो गया। फिर 4k हो गया और 3y² प्लस 5y, इसमें हमारा केवल y मिलेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3y प्लस का 5। यहाँ हमारा कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो एक हमने मान लिया 3y प्लस का 5, ठीक है। अब 4k, एक ब्रैकेट में हमने 3y प्लस 5 लिख दिया, दूसरे में लिख दिया y माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ भी 3 आ गए, तो एक को आप मान लीजिए कि लंबाई है, एक को हमने मान लिया चौड़ाई है, और एक हमारी क्या है भाई, तो एक हमारी है ऊंचाई। हमने तीनों को लिख दिया, यही विमाएं हमसे पूछा था। तो हमने हर एक प्रश्न को सॉल्व कर डाला और प्रश्नावली 2.4 में सारी सवाल कंप्लीट हो गई। तो प्रश्नावली 2.4 आपका समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।